दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम हीरोज फार्मूला और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है और 12.2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड के सामने लिख दिया है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे कोई समस्या होती है तो आप हमसे जरूर पूछिए, उसका विश्लेषण तुरंत कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके पिछले वीडियो में जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे क्लास 9th मैथ सोल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां आपको हर चैप्टर का एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां से जाके क्लिक करके सही वीडियो को देख के आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, यानी एक त्रिभुज है और एक पैरेललोग्राम जिसको आप समांतर चतुर्भुज कहते हैं, दोनों का जो आधार है ना वह क्या है, सेम है, यानी एक ही है। एंड सेम एरिया, और दोनों का क्षेत्रफल भी जो है वह क्या है, समान ही है, यानी बराबर है। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर, उस त्रिभुज का साइड दे रखा है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। एंड और बोल रहा है कि पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम का जो बेस है ना वह त्रिभुज के भुजा 28 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, आधारित है। तो हमें बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का हाइट कितना है, उस समांतर त्रिभुज का हाइट हमारा कितना है। तो आइए सबसे पहले हम अपना एक फिगर तैयार करेंगे और फिगर के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे कि हम इसे कैसे और कितना आसानी से बना पाएंगे। तो आइए एक हम पहले अपना फिगर तैयार करते हैं दोस्तों। ये हम ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 28 सेंटीमीटर जैसे ही हो जाएगा, मान लीजिए कि ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया और ए बी एक ऐसा भुजा है ना जो इस त्रिभुज का एक साइड भी हो गया है, और उस पैरेललोग्राम उस त्रिभुज के उस साइड पे यानी उस आधार पे क्या है, अध्यारोपित भी है, यानी उसके ऊपर स्टैंड्स भी है, आधारित भी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि वह बेस है किसके ऊपर, 28 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। और अदर कोई भी साइड, किसी को 30 या किसी को 26 ले लीजिए, मान लीजिए कि इसको हमने 26 ले लिया, इसको हमने 30 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि एबीसीडी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी यहाँ हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन अगर करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ से पहले लेट कर लीजिए, लेट माना कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ABE इज ए ट्राइंगल, ठीक है ना। एंड AB इज द बेस, AB एक ऐसा बेस है जिसपे आपका पैरेललोग्राम भी क्या है, स्टैंड्स है, और यह एक ट्राइंगल का साइड भी हो गया है। तो हम यहाँ आसानी से जो वही सेम बात जो बोला है ना, आराम से लिख सकते हैं कि AB इज द बेस विच दिस पैरेललोग्राम इज स्टैंड्स, ठीक है। सुनाओ अब यहां से आप कर लीजिएगा। अच्छा जरा हमें एक बात बताइए बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है बाबू, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, इन दोनों का एरिया जो है ना समान है। और ए बी अगर हमारे पास एक ऐसा बेस है जो इस पैरेललोग्राम के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, ठीक है ना, और ये बेस जो है ना दोनों का सेम है, दोनों का एक ही जैसा है। तो एक तो बेस हमने ए बी ऐसा ले लिया जो पैरेललोग्राम के लिए भी समान है और इस त्रिभुज के लिए भी समान है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूंकि इसका एरिया भी जो है ना, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका क्षेत्रफल भी जो है ना वह दोनों का समान है। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें
तो हमें पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना है। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम किसी एक का अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे का क्षेत्रफल आसानी से पता चल जाएगा। तो आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। यानी सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एस निकालना पड़ेगा। यानी एस बराबर हम लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको तो हर चीज को बहुत ही विश्लेषण से बता दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और विश्लेषण करके लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि यहाँ से आप कर दीजिए। इतना आपने लिख दिया है ना, इसको कर लीजिए 28 प्लस 30 प्लस 26/2 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाता है। त्रिभुज का तीनों साइड बटा 2, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 के 4, हार्डसिल आपका 1 हो गया, 3 अदू 5, 5 अदू 7 और 1 8/2। 2 से इसको काट दीजिए तो यह 42 बार में कट जाएगा। यानी इसका जो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आया, यानी जो अर्ध परिमाप आया वह 42 सेंटीमीटर आया इस त्रिभुज एबीजी का, ठीक है ना। यानी त्रिभुज एबी का जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आया वह कितना आया, 42 सेंटीमीटर आया। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ए बी का हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, नहीं उसका अर्ध परिमाप निकाल लिया, ठीक है ना, वी फाइंड, ठीक है दोस्तों। सो एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, यानी ट्राइंगल ए बी ई का एरिया। तो ए बी ई का एरिया बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एस इंटू एस माइनस ए, यानी 42 माइनस 1 हमारा 28 हो जाएगा, एक हमारा 42 माइनस 30 हो जाएगा, और एक हमारा 42 माइनस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर लिया जाए। यह तो 42 गुना 42 में से 28 को घटा दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 14 गुना 42 में से 3 को घटा लीजिए, तो यह हमारे पास 2 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, यह हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी 12 गुना 42 में से 26 को घटा लीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 16 हो गया। यानी 42, 14, 12 और 16 हमारे पास क्या हो गया बाबू, ये घटाने के बाद आगे के विश्लेषण करने के बाद आया। अब हम अपनी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा इसी में फैक्टराइज कर लेंगे, ताकि हमारा हमको वर्गमूल निकालना यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं क्या बाबू, 7 गुने 2 गुने 3 में 7 गुने 14 थे, 42 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, और 12 को यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 2 गुना 2 में, बिल्कुल लिख सकते हैं। आज 16 को तो ये तो ऑलरेडी है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम 4 गुना 4 में कर लिया, ठीक है। देख लीजिए किसका किसका पेयर मिल रहा है, पेयर बिठा लीजिए। 7 और 7 का पेयर मिल गया, चलिए एक साथ हम बाहर ले लेते हैं, 2 7 मिल गया, हम एक साथ बाहर ले लिए। यहाँ से हमें 2 2 भी मिल गया, तो 1 2 को और बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 3 का भी हमारे पास पेयर मिल गया, तो 1 3 बार भी बाहर निकाल लेते हैं। 2 2 यहाँ भी पेयर मिल गया, 1 2 को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और 4 2 का यहाँ पेयर मिल गया, 1 4 यहाँ से निकाल लेते हैं। आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब इसको गुना करवा लेते हैं बाबू। तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ठीक है ना, और 7 दूनी 14, 14 में 24 से हमें गुना करवा लेना है, यानी 14 में हमें 24 से गुना करवा लेना है। तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56, और 14 दूना 28, यानी 6 8 5 13 2 1 3, यानी 336 हो गया। यानी इसका जो हमारा क्षेत्रफल आया वह 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किसका क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आ गया वह बाबू कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। और हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे, जब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तब, क्योंकि हीरोज फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, हमने एरिया निकाल लिया। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा बुआ, यहाँ से मैं यहीं पे एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। बोल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि एरिया जो दोनों का जो है ना सेम है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम आए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABE, यानी तो इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, आप चाहे तो ABCD भी लिख सकते हैं, ये दोनों का एरिया क्या है, समान है, बराबर है। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वह क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। यानी एरिया ऑफ, अगर यहां से हम निकाल लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यानी B इंटू H हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। यहां से अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ABE का, और एरिया ऑफ त्रिभुज कितना आया है मेरा, 336 आया है, यानी 336 बराबर बेस, यानी हमारा बेस कितना था, 28 था, इंटू H तो हमें नहीं पता है क्योंकि H ही फाइंड करना है, तो 28 इंटू H, यानी 28 में जब H से यानी इसके हाइट से गुना करवाएंगे ना तो 336 हो जाएगा। तो यहां से अगर 28 से भाग लगा दे उसके क्षेत्रफल में तो हमारे पास H नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी यहाँ पे 336 बटा कितना हो जाएगा, 28 बराबर, यही हमारा जो निकलेगा H निकलेगा, यानी हाइट निकलेगा। काट दीजिए, तो 4 से काट दीजिए, 4 बटे 32, 32 हो गया, और 4 चौकी 16, 4 सत्ते 28 और 12 सत्ते 84, यानी 12 बार में कट गया, यानी H जो आया हमारे पास, H वह आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी इस पैरेललोग्राम का जो ऊंचाई हो गया, यानी जो हाइट आया वह कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना था, हाइट बताना था, यानी इसकी ऊंचाई बतानी थी, जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है। चलिए फिर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है, एक एक करके सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया जाएगा, आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है, जिस भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे कोई समस्या होती है तो आप हमसे बेहिचक पूछिए कमेंट बॉक्स में, या आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से और बिल्कुल मतलब एक जैसे पढ़ाई होती है और जो कि जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, तो पढ़ाई वैसे पढ़िए कि मतलब लगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।